कि आपका जो लोन रीपेमेंट होता है उससे अब आपकी रैंकिंग होती है। तो द बेटर स्कोर यू हैव, द बेटर कमांड यू हैव ऑन द एंटायर सिस्टम और रेट्स पे भी आप गवर्न करें। लेकिन मान लीजिए मैंने कभी लोन नहीं लिया तो मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी? नहीं सर, इसमें एक प्रॉब्लम है। कहें कि सिविल स्कोर अगर आपका नहीं है तो क्रेडिट यूनिवर्स में यू आर नॉट इवन एन इंडिविजुअल, आपकी आइडेंटिटी ही क्रिएट नहीं हुई है। उस यूनिवर्स से अगर आप दूर रहते हैं तो जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम काइंड ऑफ क्रेडिट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज बिजनेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास शो जहां पे हम लेकर के आते हैं वो जानकारी जो कि बनाती है आपकी पूंजी को बढ़िया तरीके से बढ़ाती है, संभालती है कि ये सब चीजें करनी कैसे हैं। ये सारी चीजें आप सीखते हैं, खुद समझते हैं और इसको सिखाते हैं हमारे मास्टर रचित खंडेलवाल जी। देश के बड़ा एक्सपर्ट हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। जयपुर से हमारे साथ में आते हैं, जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में आने के लिए, समय निकालने के लिए। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग, वेलकम टू द शो। और रचित सर, आज हम क्या सीखने वाले हैं? देखिए, अभी हम पिछले कुछ एपिसोड्स में डेट की बात कर रहे थे, तो हम उसी को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये समझेंगे कि डेट सर्विस रिक्वायरमेंट जो होती है, आपकी लोन सर्विस रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कैसे डिफाइन होती हैं, आपके जो क्रेडिट स्कोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस बारे में हम आगे अब डिस्कशन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जब डेट सर्विस रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक तरीके से जब आपने लोन या तो लेने वाले हैं या ले लिया है, उसके बाद उसको रीपे कर रहे हैं, कितना ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। या लेना चाहिए या कहाँ तक हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी, तो उसको वैसे नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि नहीं मेरे तो इनकम इतनी है, ईएमआई सिर्फ इतनी है तो ले सकते हैं। नहीं, आपकी लिमिट, वो बहुत सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीछे के एपिसोड्स में आप देख सकते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर, सर्विस रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि रीपेमेंट कैसे कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और पैरेलली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होंगी इसकी वजह से, जब हम लोन ले रहे हैं या ले लिया है और उसको रीपे कर रहे हैं, डिलेज हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उससे कुछ कुछ ऐसा भी हो रहा होगा जो सिर्फ लोन पे ही नहीं, हमारे बाकी चीजों पे भी असर डाल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में आप देखिए, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा एजेंडा ही यही है कि आपका जो लोन रीपेमेंट होता है उससे अब आपकी रैंकिंग होती है। आप जैसे आप बात कर रहे थे ना, हम एक एपिसोड में रेशियोज की बात कर रहे थे, टेस्ट की बात कर रहे थे। अब हमें ये समझना होगा कि जो हमारा रीपेमेंट होता है, जिस तरीके से हम रीपेमेंट करते हैं, उससे एक स्कोर तैयार होता है। अब वो स्कोर कैसे तैयार होता है, वो ऐसे समझा जाए कि क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं जो कि आरबीआई से गवर्न रजिस्टर्ड होते हैं और वो क्रेडिट ब्यूरो आपके पेमेंट किस तरीके से आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपका एक स्कोर तैयार करते हैं। इसको ऐसे समझें कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग लोन है, आपने क्रेडिट फैसिलिटी कैसे कैसे यूज कर रखी है, रीपेमेंट बिहेवियर आपका कैसा है और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट आपकी कितनी हो रखी है। तो उससे एक पूरा का पूरा स्कोर स्ट्रक्चर, इनके कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं, उससे आपका एक स्कोर तैयार होता है। और उस स्कोर के लिए आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको ऐसे समझें कि उस स्कोर से आपको आने वाले समय में अगर कभी भी लोन लेने की जरूरत पड़े तो वो जो है वो उस स्कोर पे ही डिपेंडेंट होता है। और जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि इंटरेस्ट आप कैसे ट्वीक अप ट्वीक डाउन कर सकते हैं। तो द बेटर स्कोर यू हैव, द बेटर कमांड यू हैव ऑन द एंटायर सिस्टम और रेट्स पे भी आप गवर्न। ठीक है, तो ये स्कोर है बेसिकली एक रेटिंग है, एक रैंकिंग है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है या किसी कंपनी की हो सकती है, जहाँ पे मोटा मोटी ये बात समझ में आती है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। लोन लेते हैं, कितने समय से वापस कर देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, और उसके बेसिस पे एक रैंकिंग चलती रहती है, जिससे कि किसी भी बैंक को सीधा पता है कि हाँ, अगर ये दोबारा आते हैं या कभी भी हमारे पास आते हैं किसी भी तरीके का लोन लेने, तो इनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देना चाहिए। वो सारी चीजें भी इसके अंदर में होती हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने कभी लोन नहीं लिया तो मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी? नहीं सर, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया या जिन्होंने कभी कोई क्रेडिट कार्ड का या कोई कंज्यूमर 0% ईएमआई ये सब अगर आपने नहीं करी, तो आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज
सिर्फ उसी चीज को मॉनिटर कर सकती हैं जब आप एक क्रेडिट लेते हैं। आप जब तक उसमें फॉल ही नहीं कर रहे हैं, आप अगर उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो यूजुअली अपफ्रंट पेमेंट करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो यू रियली डोंट हैव अ क्रेडिट स्कोर, एंड दिस इज अगेन अ वेरी माइनस थिंग टू हैपन। और इसमें कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए एक समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता है कि अगर आपको दिया जाएगा तो आप वापस करेंगे नहीं करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, कितना टाइम से करेंगे, कितना डिलेज के साथ में करेंगे, तो उन्हें नहीं पता है। तो भले ही अभी तक आप सारी चीजें, सारे ट्रांजैक्शन कैश पे करते थे और आप अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, आप क्रेडिट यूज नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड या लोन्स और वाली सारी चीजें, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो आपका ट्रैक नहीं है, और ट्रैक नहीं है तो आपकी रैंकिंग नहीं है, तो वो भी खराब चीज है। जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है कि मैंने तो कभी कोई कर्जा लिया नहीं, या मैं तो नहीं लेता हूँ लोन पे, मैं तो पहले पैसे इकट्ठा करता हूँ फिर सामान लेता हूँ, तो वो वैसे अच्छी चीज है। लेकिन क्योंकि यहाँ एक रैंकिंग है जो कि बैंकिंग सिस्टम यूज करता है, तो उसके लिए हमें कर लेना चाहिए, और लेकिन उसको इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो कैसे रैंकिंग अच्छी रहे। तो क्रेडिट कार्ड लेने में बुराई नहीं है, क्रेडिट कार्ड को यूज करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसको टाइमली करते रहे, और सिर्फ एक लिमिटेड नंबर तक होना चाहिए कि हाँ कुछ इस तरीके की चीज। देखिए, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने ये बात बताई है। अब क्या होता है, एंड वन ऑफ माय क्लाइंट हैज आल्सो फेस्ड दिस इशू, कि वो अपफ्रंट ही पेमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक होम लोन के लिए अप्लाई किया। दो हिज इनकम टैक्स रिटर्न एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट इट टुक हिम a decent amount of time for loan approval, क्योंकि उनका क्रेडिट जो ब्यूरो है उनके पास कोई डेटा ही नहीं था। अब होता क्या है कि ये स्कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें एक और चीज हमको देखनी होती है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर होता है ना। सिबिल इज अनदर एजेंसी which is governed by, controlled by RBI। तो इनका रेंज होता है somewhere in between 300 to 900। और क्योंकि आपने लोन ही नहीं लिया, so their score is 0, you don't exist। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी एजेंसी में, और बैंक्स का, एनबीएफसी का, इनका एक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी केवाईसी सबमिट करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट दे चेक द स्कोर। नाउ इफ द स्कोर डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो उनका पूरा का पूरा लोन का एक केवाईसी का सेटअप होता है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं। एंड इस पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आज तक इस आदमी ने कोई भी क्रेडिट लिमिट को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। एंड इट क्वेश्चंस, मतलब ये अपने आप में एक सवालिया निशान हो जाता है कि आज के टाइम पे जब इतनी सारी चीजें हैं, व्हाई इज दिस पर्सन नॉट बीन देयर, कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। भले ये सुनने में थोड़ा ऑड लगता है सोशल उसमें कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई आदमी अगर नहीं लोन ये लेता है या क्रेडिट पे काम नहीं करता है, कैश पे काम करता है या अपने पैसे से काम करता है, डेबिट पे से पेमेंट करता है, तो एक बहुत ही लेमन्स थॉट प्रोसेस में ये तो अच्छी चीज मानी चाहिए। लेकिन बैंकिंग सिस्टम इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसके लिए वही एक रेफरेंस पॉइंट है, या वहीं से वो एक तरीके का, मान लीजिए जो पुराने सिस्टम में होता था ना कि किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछ करके उसके मिलने वाले को आप लोन देते थे, कि वो लोन लेने आया तो उससे आपने कहा कि ठीक है बताता हूँ, और उसके किसी घर के बड़े को या किसी ऐसे को आपने पूछा कि भाई वो मांग रहा है, दे सकते हैं कि नहीं, क्या कैसा रिकॉर्ड है उसका। तो उसके परिवार वालों को या उसके आसपास दोस्त यारों को पता होता है कि मना कर देंगे या तो वो कि उसको मत देना, क्योंकि दिया तो फिर भूल जाना, वो पैसे वापस नहीं, या वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है बहुत, हाँ मेरे से भी लिया था, या वो दे देता है, टाइम से दे देता है, या तो आपको एक रेफरेंस मिलता है। हाँ। तो बैंक के लिए वही रेफरेंस सिबिल है, जहां से उसको पता चलता है कि आप लेते हैं तो टाइम से वापस करते हैं, नहीं करते हैं क्या करते हैं। हाँ। और अगर वो है तभी वो आपको देंगे या कंफर्टेबल होंगे, नहीं तो अगर जीरो रैंकिंग है या नहीं है रैंकिंग तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। तो हो सकता है आपके कागज बहुत मजबूत हो, आपकी इनकम और सारी चीजें, लेकिन जिस मजबूती को हम इसमें समझ रहे हैं कि कैश या डेबिट में काम करने में, वो उतनी जरूरी नहीं है कि इफेक्टिवली आपको वहां पे फायदा दे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिबिल स्कोर अगर आपका नहीं है तो क्रेडिट यूनिवर्स में यू आर नॉट इवन एन इंडिविजुअल, आपकी आइडेंटिटी ही क्रिएट नहीं हुई है। उस यूनिवर्स से अगर आप दूर रहते हैं तो जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम काइंड ऑफ क्रेडिट एंड गुड रीपेमेंट, तो उससे आप उस यूनिवर्स में कम से कम एग्जिस्ट करते हैं। ये वो भी हो सकता है कि मुझे आईटीआर मैं नहीं फाइल करता हूँ, मैं तो सारा काम कैश में करता हूँ, कैश में कमाई करता हूँ, कैश में पेमेंट्स करता हूँ और आईटीआर फाइल नहीं करता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। लोग पुराने सेटअप में हो सकता है लगता हो लोगों को, पहले होता था, लोग कहते थे कि आईटीआर जो ये सारी चीजें तो या तो सैलरीड वालों के लिए होती हैं या बहुत ही कुछ उस तरीके के बिजनेसेस और वाला। मैं तो
कैश में पैसे लेता हूँ और कैश में देता हूँ और आईटीआर से मतलब नहीं, लेकिन आप बड़े आदमी नहीं है, यह बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं उस सेटअप में और आईटीआर में और उसके अंदर में। और अब तो वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि आप कुछ भी लेने जाएंगे तो आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, आपको आईटीआर दिखाना होगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, चाहे क्रेडिट हो चाहे नहीं भी हो, चाहे आप परचेज भी करने जा रहे हो तो भी अब ये वाली चीजें बहुत ही मैंडेटरी सी हो गई हैं। हाँ। तो ठीक है, तो वो अब इन चीजों को कर लेना चाहिए, लेकिन अब इसके आगे की सावधानी वो सर हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन स्कोर्स को आप अच्छा और हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले एपिसोड में अब हम ये जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, सिबिल का स्कोर, उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, तो बनाना कैसे जरूरी क्यों है वो हमने आज जान लिया इस एपिसोड में कि ये जरूरी है। तो सिबिल होना बहुत जरूरी है। आपके पास कोई साइकिल होनी चाहिए क्रेडिट की और डेबिट की, सिर्फ डेबिट की साइकिल से, यानी कि सिर्फ अपने पैसे से या कैश पेमेंट से नहीं। कई बार अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप जरूरत की वजह से लोन ले रहे हैं। आप टीवी खरीदने जा रहे हैं, आपके पास उतने पैसे रखे हैं कि आप उसको सीधा पेमेंट करके आप उसको तुरंत खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहे कुछ कम किया जाए, कुछ ऐसा वाला निकाल लेना चाहिए कि आपने कर दिया, चाहे क्रेडिट कार्ड से किया, चाहे कोई सा 0 EMI वाले जो ऑप्शन हैं जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहा है, ने कर दिया और उसके बाद उसको पे ऑफ कर दिया, जिससे कि आपकी एक हिस्ट्री बैंक के पास आ जाए कि आप चीजों को क्रेडिट पे लेकर के भी ईमानदारी से पेमेंट कर सकते हैं और करते हैं, जिससे कि आपकी रैंकिंग आ जाती है। उसका अमाउंट से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? सर देखिए, अमाउंट को आप ऐसे समझें कि एक अजम्पशन लेके चलें कि आपका एक क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई कर लिया हमारा ये एपिसोड देखने के बाद, और आप मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड आ गया है, तो यूजुअली आप ये देखिए कि अनसिक्योर्ड लोन में ना हमको अमाउंट बहुत कम ही रखना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए का आपके पास अगर आ गया तो आपने 5 लाख का 5 लाख यूज कर लिया, नहीं। अनसिक्योर्ड लोन में इट शुड ऑलवेज बी लोअर, मतलब जितनी भी आपकी अवेलेबिलिटी है, जितना आपका कॉर्पस एक क्रिएट किया जा सकता है लोन में, उसका एक सर्टेन परसेंटेज समवेयर इन बिटवीन 50 to 75%, 75 भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, 50% तक ही अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी एनहांस करने में काम आता है। ठीक है, इसको लेकिन और डिटेल में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषित जी आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये बढ़िया जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।